ड्रामा से तेरे बिन की आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई या घर छोड़कर भाग गई है। तो दूसरी तरफ मुर्तसिम का एक बार फिर से मीरब को जब साथ मिलता है तो वो अपने माँ बाप से इस तरह बात कर रही है जैसे उनका कोई केस चल रहा हो अपने माँ बाप के साथ। तो नादिम मुर्तसिम जब मलिक मुख्तार से मिलने के लिए जाने लगता है तो मीरब उसको ये कहती है कि अगर तुम उसको माफ कर दोगे तो उसको एहसास होगा कि उसने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए हैं और वो तुमसे हार चुका है। तो नादिम पहले तो मुर्तसिम जो होगा वो की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, लेकिन जैसे मलक मुख्तार के पास जाएगा और मलक मुख्तार जब उसके सामने हाथ जोड़ेगा और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगेगा तो वहीं पर नाज़िम दिखाया जाएगा मुर्तसम को मीरब की वो सब बातें याद आ जाएंगी और वो मलक मुख्तार को माफ कर देगा और वो ये कह देगा कि आज शाम तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो नाज़िम जब माँ बेगम को इस बात के बारे में पता चलता है कि मुर्तसम ने मलक मुख्तार के बेटे को माफ कर दिया है तो जब वो अपने बेटे से सवाल करती है तो वहीं पर हया उसकी माँ के कान भरती है और वो ये कहती है कि ये सब कुछ मीरब ने करवाया है क्योंकि वही उसको माफ करवाना चाहती थी, कहीं ये दुश्मनों से तो नहीं मिली हुई है। तो आगे नाज़िम दिखाया जाएगा मीरब को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि मुर्तसिम ने मलक मुख्तार के बेटे को माफ कर दिया है तो वो और ज्यादा भरोसा करने लगती है मुर्तसिम के ऊपर और वो मुर्तसिम को ये कहती है कि आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। तो नाज़िम मीरब जैसे अपने हाथों से नाश्ता करवा रही होती है मुर्तसिम को तो वहीं पर उन दोनों के बीच में एक रोमांस चालू हो जाएगा। तो दूसरी तरफ नाज़िम दिखाया जाएगा मुर्तसिम जो होता है वो मीरब के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान करता है। तो आगे नाज़िम दिखाया जाएगा हया जो होती है वो माँ बेगम से चोरी चुपके जैसे वो जाती है एक बार फिर से बंगाली औरत के पास अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए। तो दूसरी तरफ नाज़िम दिखाया जाएगा माँ बेगम जैसे ही आती है हया के कमरे में और वो ये कहती है कि उठो और मेरे लिए एक चाय का कप बनाओ, लेकिन जैसे वो देखती है कि हया बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही है तो जैसे वो चादर साइड में करती है तो वहीं पर उसको हया की जगह तकिए नजर आते हैं और वहीं पर नाज़िम दिखाया जाएगा माँ बेगम के चेहरे पर एक परेशानी की शिकन नजर आने लगती है। तो इस बात को सोचने में लग जाती है कि आखिरकार हया कहाँ जा सकती है और वो किसके साथ भाग सकती है। जैसे वो मरियम से पूछती है तो मरियम अपनी माँ को यह कहती है कि जहां तक मैं जानती हूँ वो तो भाई से प्यार करती है, लेकिन वो कहाँ जा सकती है। तो दूसरी तरफ नाज़िम दिखाया जाएगा हया जो है जैसे वो वापस आ जाएगी और माँ बेगम जब उससे ये पूछेगी तुम कहाँ थी तो वो उससे झूठ बोलेगी। तो आगे नाज़िम दिखाया जाएगा मीरब के कमरे में उसके मम्मी पापा आएंगे और जब अनीला उसको ये कहती है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में नहीं छोड़ सकती हूँ तो आगे से उसकी बेटी मीरब ये कहती है कि मैं आपके घर में नहीं जाना चाहती और इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी कराची नहीं आऊंगी। और नाज़िम वो अपने मम्मी पापा से इस तरह बात करती है जिसकी तवक्का वकास और अनीला को बिल्कुल भी नहीं होती। और नाज़िम दूसरी तरफ दिखाया जाएगा अनवर जब मुर्तसम से बात करता है और ये कहता है कि कल तुमने जो मुझे धक्का दिया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ऐसा करके। तो आगे से मुर्तसम ये कहता है कि आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे जूते भी मार सकते हैं, लेकिन मीरब सबसे पहले मेरी बीवी है और उसके लिए मैं किसी को भी धक्के मार सकता हूँ चाहे आप क्यों ना। नाज़िम मुर्तसम का मीरब का इस तरह ख्याल रखना अनवर को बिल्कुल अच्छा लगा। आगे नाज़िम दिखाया जाएगा माँ बेगम जब बख्तू से ये कहती है कि छोटे खान को बुला लाओ रात के खाने के लिए तो वहीं पर बख्तू ये कहता है कि उन्होंने और मीरा बीबी ने बाहर खाना खाना है क्योंकि छोटे खान ने मीरा बीबी के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया है। तो जब ये बात सुनती है नाज़िम हया तो हया के सीने पर सांप लौटना शुरू हो जाते हैं और वो उसी वक्त फैसला करती है कि वो एक बार फिर से बंगाली औरत के पास जाएगी और इसका तोड़ ढूंढेगी कि वो किस तरह मीरब को मुर्तसम की जिंदगी से बाहर निकाल करे।